अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं वसी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं इंफॉर्मेटिव स्टोरीज, इंफॉर्मेटिव इस्लामिक क्वेश्चंस और उनके जवाबात, स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत से सवालात और उनके जवाबात, एजुकेशन के रिलेटेड बहुत से सवालात और उनके जवाबात। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपके लिए लाए हैं एक इस्लामी सवाल और उसका जवाब। आज का सवाल यह है कि निकाह करने के लिए दो मुसलमान मर्द गवाहों का होना ज़रूरी है। मैंने दो अजनबी लेकिन आकिल, बालिग और मुसलमान लोगों को पैसे देकर गवाह बनाया और इनकी मौजूदगी में हमारा निकाह हुआ। क्या ऐसा करने से निकाह हो जाता है? तो चलते हैं आज के जवाब की जानिब। दो आकिल और बालिग मुसलमान मर्दों या एक मर्द और दो औरतों को गवाह बनाकर आकिल और बालिग लड़के और लड़की का बाहमी रजामंदी से हक महर के एवज कबूल करने से निकाह मुनक़िद तो हो जाता है, लेकिन निकाह की तशहीर नहीं होती। जबकि हदीस मुबारक में निकाह की तशहीर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे हज़रत आयशा ने से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह की तशहीर करो, मस्जिदों में निकाह करो और निकाह पर दफ बजाओ। एक और हदीस मुबारक में हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इरशाद फरमाया, निकाह का ऐलान किया करो और इस पर ढोल बजाया करो। इस हदीस मुबारक में शरअ की तरफ से निकाह का ऐलान करने, निकाह की तकरीब मस्जिद मुनक़िद करने और इस पर दफ या ढोल बजाने का हुक्म दिया गया है। और एक हदीस में तो हलाल और हराम रिश्ते के दरमियान फ़र्क दफ और गाने को करार दिया गया है। हज़रत मोहम्मद बिन हातिब से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह में हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क दफ बजाना और गाना है। इस हदीस मुबारक में सूद से मुराद ऐसे गीत गाना है जो फहश और लघु कलाम पर मबनी ना हो। इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक औरत को निकाह के बाद दुल्हन बनाकर एक अंसारी के यहाँ भेजा तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम्हारे पास खेल कूद का बंदोबस्त नहीं, अंसार को खेल कूद पसंद है। मकसद ये कि शादी वाले घर गीत गाने और खेल कूद से निकाह की तशहीर होगी तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि फ़लाँ का फ़लाँ से निकाह मुनक़िद हुआ। इस तरह एक और रिवायत में है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा एक आदमी ने किसी औरत से खुफिया तौर पर शादी की। वो इसके घर आया करता था। एक मरतबा औरत के पड़ोसी ने आदमी को इसके घर आते देखा तो इस पर तोहमत लगा दी। ये झगड़ा लेकर वो हज़रत उमर बिन खिताब की खिदमत में हाजिर हुए। तोहमत लगाने वाले पड़ोसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स मेरी पड़ोसन के पास आता है और मुझे इनके निकाह का कोई इल्म नहीं। हज़रत उमर ने इस शख्स को बयान मालूम किया तो उसने कहा कि मैंने इस औरत से खुफिया तौर पर शादी की है। हज़रत उमर ने गवाहों की बाबत पूछा तो उसने कहा कि औरत के कुछ रिश्तेदार इस निकाह के गवाह हैं। हज़रत उमर ने तोहमत लगाने वाले पर हद तो जारी न की, अलबत्ता इनसे फरमाया कि निकाह को इलानिया किया करो और शर्मगाहों को पाक दामन रखो। मालूम हुआ कि शरीयत में निकाह की तशहीर पर जोर दिया गया है और खुफिया निकाह की मजम्मत की गई है। दर्ज बाला अहकाम की रोशनी में किराए के दो आकिल और बालिग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में आपका निकाह तो मुनक़िद हो गया, अलबत्ता शरीयत की नज़र में आपका ये अमल काबिल मजम्मत है। उम्मीद है आपको हमारा जवाब पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।